morning student. Welcome to my YouTube channel. I think you are all well. पिछले जो वीडियो था हमने उसमें साहित्य में खड़ी बोली का उदय और विकास किया था। आज काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली के विकास के बारे में पढ़ेंगे। आदिकालीन खड़ी बोली, पहले कौन आए थे? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जो थे आदिकाल के कवि थे। अमीर खुसरो थे कौन? ये आदिकाल के कवि थे और इनका जो जन्म तिथि है वो है 1255 से 1324 ईस्वी। ये पटियाला एटा ज़िले के पटियाली गांव में पैदा हुए थे। अमीर खुसरो को खड़ी बोली का पहला कवि भी माना जाता है। जो सबसे पहले खड़ी बोली में जो रचनाएं की हैं कविता में, वो सबसे पहले अमीर खुसरो ने की हैं। इनके जो ग्रंथ हैं उनकी जो संख्या है वो है 100, लेकिन जो 20-21 कुछ ग्रंथ हैं उनके बारे में कुछ हम देख लेते हैं। जनता के मनोरंजन के लिए जो उन्होंने लिखे थे, खालिक बारी है, खुसरो की पहेलियाँ हैं, मुकरियाँ हैं, दो सुखने हैं और गज़ल है, और ढकोसले भी हैं इनकी जो हैं लिखे हैं इन्होंने। खालिक बारी जो है वो इनका एक शब्दकोश है। अमीर खुसरो संगीतक भी थे और उन्हें क्या थे, जो संगीत के आविष्कार का पहला जो कवि माना जाता है, उन्हें तबले का आविष्कार भी उन्होंने ही किया था सबसे पहले। जो उनके गुरु थे उनका नाम था निजामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? वो था अब्दुल हसन था। उनकी कविता से खुश होकर अमीर का उनको खिताब दिया गया था और भाषा के नमूने हैं उनके। वह आवे तब शादी होए, उस बिन दूजा और न कोई। ये उनकी एक भाषा का नमूना है खड़ी बोली का। गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन बही चहु देश। ये जब उनके गुरु की मृत्यु हुई थी निजामुद्दीन औलिया की, तब कहे गए हैं। ये जो पंक्तियां हैं ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये केवीएस के पेपर में भी क्वेश्चन आया हुआ है। वहाँ पर ये पंक्तियां दी हुई हैं और पूछा गया है 4 ऑप्शन देकर कि ये किसकी मृत्यु पर शब्द कहे गए हैं। तो अगर हमें पता होगा कि ये उनके गुरु निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर है, तब हम उसको सही आंसर टिक कर सकेंगे। नेक्स्ट है द्विवेदी युगीन खड़ी बोली। जो प्रथम कवि थे द्विवेदी युगीन में खड़ी बोली का काव्य भाषा के रूप में कैसे विकास हुआ? प्रथम कवि थे द्विवेदी युगीन के, वो थे श्रीधर पाठक। रचनाएं हैं कश्मीर सुषमा, देहरादून, भारत गीत, वन नाटक। उसके बाद है महावीर प्रसाद द्विवेदी थे जो द्विवेदी युगीन के कवि। उन्होंने जो सरस्वती पत्रिका था उसका प्रकाशन किया, वो किया 1903 ईस्वी से 1920 ईस्वी में, और इसके संपादक थे और इसमें जो है खड़ी बोली को प्रमार्जित किया है उन्होंने। रचनाएं हैं उनकी गंगा लहरी, सुमन काव्य मंजूषा, ये उनकी रचनाएं हैं। जो नाथूराम शंकर शर्मा हैं, वो भी क्या है द्विवेदी युगीन के, उन्होंने भी खड़ी बोली में रचनाएं की हैं। शंकर सरोज, शंकर सर्वस्व और कविता कामनी है, ये उनकी नाथूराम शर्मा। नेक्स्ट है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। इनका जो जन्म काल है वो है 1865 से 1947 ईस्वी तक है। इन्होंने भी खड़ी बोली में काफ़ी रचनाएं की हैं। इनके काव्य जो ग्रंथ है वो है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास का जो समय है वो है 1914 ईस्वी। विदेही वनवास रचना है जो 1940 ईस्वी में उन्होंने खड़ी बोली में लिखी है। जो खड़ी बोली में है ये इनका प्रथम महाकाव्य कहा जाता है इसको। पंक्तियां हैं इसकी। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। ये प्रिय प्रवास से ली गई पंक्तियां हैं। अगर पेपर में कई बार ये पंक्तियां देकर पूछ ले भी ये कौन से कविता से है, तो आप वहाँ बता सकते हैं कि ये प्रिय प्रवास से, अगर हमने पढ़ी होंगी तो। मैथिली शरण गुप्त है। इनकी भारत भारती और खड़ी बोली में जो है भारत भारती है वो खड़ी बोली में इन्होंने रचना लिखी है। क्षत्रिय सुनो अब तो कुयश की कालिमा को मिटा दो, ये भारत भारती है, उसमें से पंक्तियां ली गई हैं जो खड़ी बोली में लिखी गई हैं। फिर है राम नरेश त्रिपाठी। उनकी जो पथिक है उन्होंने लिखी है रचना, उसमें से वो भी उन्होंने खड़ी बोली में लिखी है। पंडित रामचरित उपाध्याय, नवरत्न, श्याम प्रसाद शुक्ल स्नेही, ये सभी क्या हैं? ये द्विवेदी युगीन के कवि हैं जिन्होंने खड़ी बोली में रचना की है। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, ये क्या है? ये पथिक में से ली गई हैं, राम नरेश त्रिपाठी की है, उन्होंने उस रचना में से ये खड़ी बोली में पंक्तियां लिखी हैं। फिर आ जाते हैं छायावाद। छायावाद में भी खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। इसमें पंत, प्रसाद, निराला, महादेवी, इन सभी ने खड़ी बोली को अपनाया है। ये 4 स्तंभ है छायावाद के, प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी। पंत हैं, उनकी पंक्तियां हैं। मृदु भेद भेद मंथर मंथर, लघु तरणी हंसनी सी,
सुंदर, ये उनकी जो नौका विहार है उनमें से ली गई पंक्तियां हैं खड़ी बोली में। फिर है जयशंकर प्रसाद, उनकी जो रचना महाकाव्य है कामयानी, उसमें से पंक्तियां हैं नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग। और भी दो पंक्तियां हैं लेकिन मैंने ये दो एक उदाहरण के तौर पर लिखी हैं, ये कामयानी में से ली गई हैं, खड़ी बोली में हैं। जो छायावादोत्तर काव्य है, जो छायावादोत्तर के कवि हैं उन्होंने भी जो है खड़ी बोली में पंक्तियां लिखी हैं। प्रगतिवाद है, प्रयोगवाद है, नवगीत कविता जो है नई कविता है, नवगीत है, इनमें खड़ी बोली का काव्य भाषा के रूप में इन्होंने विकास हुआ है। जैसे अगेय है, मुक्तिबोध है, माथुर हैं, धर्मवीर भारती हैं, नागार्जुन है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है, धूमिल हैं, सैकड़ों कवि हैं जिन्होंने खड़ी बोली में अपना। अगेय की पंक्तियां हैं दुख सबको मांझता है और चाहे समय को मुक्ति देना वह ना जाने, किंतु जिनको मानता है सीख देता है कि सबको मुक्त रखे। ये अगेय की पंक्तियां खड़ी बोली में लिखी गई हैं। स्टूडेंट, आज हमने काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली में किन किन कवियों ने अपनी रचनाएं लिखी हैं उनके बारे में पढ़ा है। इनको जरूर पढ़िएगा, एक न एक कोई एक क्वेश्चन जरूर इसमें से आ सकता है अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा। थैंक यू स्टूडेंट।